हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड आज का जो चैनल मैसेज है वो कुछ इस तरह से है कि अ, अभी आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस क्रिएट हो रहे हैं, जो भी आपके आसपास की ऐसी सिचुएशन बनी हुई है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, दुखी है, बहुत ज़्यादा परेशान है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो आपको ऐसा बोला जा रहा है कि आपको इन सारी एनर्जी से बाहर आने की ज़रूरत है। अपने आप को थोड़ा जॉयफुल प्लेफुल एनर्जी में डालिए, थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबिलिटी में रहना है। इस वक्त जो आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, आपको गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है, फ्लेक्सिबल रहना है, ठीक है, क्योंकि आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। आपको इस चेंज को एम्ब्रेस करने के लिए बोला जा रहा है, एम्ब्रेस द चेंज, ठीक है। उससे उसका अच्छे से वेलकम कीजिए जो चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि आपको नहीं पता है इस चेंज को, जो ये आपकी लाइफ में आ रहा है, तो आपका जो ये एटीट्यूड है, अभी जो आप इतने दुखी हैं, परेशान हैं, तो उसको चेंज करने के लिए इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, बहुत बड़ी शिफ्ट आपकी लाइफ में आ रही है, और हो सकता है इन दिनों में आपको 555, 1010 ऐसे, और या फिर कोई मिरर नंबर्स, ऐसे नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा नजर आ रहे हो, तो वो भी यही आपको साइंस देने की कोशिश करें एंजल्स की, आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होने वाली है। आपको पता भी नहीं है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी वो मैनिफेस्टेशन किसी भी तरीके से आपको एज अ हिडन ब्लेसिंग्स के रूप में भी दी जा सकती है, ठीक है। तो इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्सिबल रहने की ज़रूरत है, थोड़ा पीसफुल एनर्जी में रहने की ज़रूरत है, थोड़ा काम रहने की ज़रूरत है। अपने आप को प्लेफुल रखिए, थोड़ा अपने आप को पैम्पर कीजिए, स्पिरिचुअल बाथ्स लीजिए, ठीक है। थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं तो प्लीज़ आप कीजिएगा, क्योंकि ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। ये चीज़ भी यहाँ पर मुझे चैनलाइज हुई थी आप लोगों के लिए। और एक और चीज़ है जो ये है कि डेविल आपको टेम्प्ट करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। आपको कोई टेम्पटेशंस में डालने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि डेविल उसी समय की तलाश में रहता है जब हम लोग एम्प्टीनेस में होते हैं, ठीक है। जब हम अलोन होते हैं, जब हम दुखी होते हैं, डल एनर्जीज में होते हैं, उसी वक्त हम पर सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल अटैक्स होते हैं, क्योंकि हमारा ऑरा थोड़ा सा जो है कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। तो आपको अपने ऑरा को स्ट्रांग रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे वक्त पर डेविल पूरी कोशिश करता है हमें किसी भी तरीके से टेम्पटेशन में डालने की। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा डल एनर्जीज फील हो रही हो, ठीक है। आप पर साइकिक अटैक्स हो रहे हो, ठीक है, वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, ठीक है। आप पर कुछ प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही हो, ठीक है, या फिर आपको बोला जा रहा है फैंटेसीज से थोड़ा दूर रहिएगा, ठीक है। जो भी फैंटेसीज होती हैं, ठीक है, जहाँ पर मतलब एक होता है ना, जैसे मूवीज में दिखाते हैं फैंटेसीज, आपके मन में एक ऐसा लाइफ क्रिएट हो जाती है कि ऐसी लाइफ होती है, जबकि रियल लाइफ उससे बहुत अलग होती है, ठीक है। तो आपको फैंटेसीज से बचना है, आपको टेम्प्ट करने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो बी अवेयर, बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि आपकी लाइफ में जो ये हिडन ब्लेसिंग आ रही है उससे पहले आपको टेम्प्ट करने की कोशिश की जा सकती है, ठीक है, ताकि आप भटक जाओ अपनी राह से। ओके, तो आपको भटकना नहीं है, आपको टेम्पटेशन में नहीं जाना, कोई भी बुरी एडिक्शन में आपको नहीं पड़ना है, किसी भी तरीके की नेगेटिव चीज़ों की तरफ आपका ध्यान अट्रैक्ट नहीं हो, ये चीज़ आप मेक श्योर करिएगा, ठीक है। बाकी मैं कार्ड्स के थ्रू भी देखूंगी यहाँ पर कि ये जो पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो आपके लिए और क्या लेकर आ सकते हैं, या क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो अभी आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुझे यहाँ पर जो बेसिकली एनर्जी नजर आ रही है वो है हार्ड वर्क की, ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा अपने आप से हो सके हार्ड वर्क ज़्यादा कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन ज़रूर रहने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि इस वक्त आपको और क्या जानने की ज़रूरत है। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मेरे कलेक्टिव्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर आज के लिए और क्या एनर्जीज इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए यहाँ पर और क्या इंपॉर्टेंट गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, या पीस, नेवर एंडिंग स्टोरी, रिवर्स में है, फिर भी मैं इसको ऐसे लूंगी, या ओके। सो यहाँ पर जो कार्ड्स आ रहे हैं मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। या ये जो नेवर एंडिंग स्टोरी में जो ये लड़की है, आप इसकी कंडीशन को देखिए, इसका ध्यान सिर्फ अपने हार्ट ब्रेक पर है, ठीक है। तो मैं यहीं पर यही एनर्जी फील आपके लिए कर रही थी
ठीक है। और अगेन यहाँ पर नंबर 10 है, 3 + 7 = 10। तो हो सकता है यही कंप्लीशन है जो आपकी जिंदगी में होने वाला है, जो अभी तक आपकी लाइफ में रिपीटेड साइकिल चल रहा था, आपका हार्ट ब्रेक होने का, बार बार आप लाइफ से निराश हो रहे थे, बहुत दुखी हो रहे थे अपनी जिंदगी से, लोगों की वजह से, लोगों ने आपको बिट्रेयल दिया या आपको आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश की, तो आपको बार बार याद दिलाया जा रहा है, रिमेंबर हु यू आर, जस्ट रिमेंबर हु यू आर। ये आपको नहीं भूलना है एक्चुअल में आप कौन हो, ठीक है। आप दुखी नहीं हो सकते हो, आपको प्लेफुलनेस में जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इन एनर्जीज के साथ तो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इन एनर्जीज से आपको बाहर आने की जरूरत है, पीस की एनर्जी में आने की जरूरत है, काम डाउन होने की जरूरत है, और थोड़ा सा गो विद द फ्लो में आने की जरूरत है, क्योंकि जब आप इस पीस की एनर्जी में होते हैं, आपको पता भी नहीं है आप कोई बहुत बड़ी विश मैनिफेस्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पर ये जो स्टार है, ये अगेन दिखा रहा है यहाँ पर कि डिवाइन आपकी लाइफ में, आप जब इतना रिलैक्स रहोगे, पीसफुल एनर्जी में रहोगे, बहुत जल्द आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी विश या आपकी कोई बहुत बड़ी यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कोई मैनिफेस्टेशन पूरी होते हुए। एंड यहाँ पर ये स्टार ये भी दिखा रहा है कि आप चोजन वन हो सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर होली स्पिरिट है, और होली स्पिरिट उन्हीं को गाइड करती है जो लोग चोजन वंस होते हैं, ओके। एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हैं नंबर 3 + 2 = 5। सो मैंने पहले ही बताया था ऐसे नंबर्स चेंज को दिखाते हैं, तो आपको चेंज को एम्ब्रेस करना है, जो आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, आपको काम डाउन एनर्जी में रहना है, पीसफुल एनर्जीज में रहना है, ठीक है। अनफिनिश्ड सिम्फनी, तो कोई अगेन नंबर 10, ठीक है, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये चीजें वही है जो मैंने आपको बताया, चैनलाइज मुझे आपके लिए हुई थी। डेफिनेटली आपको 10 10 10 बहुत ज्यादा नजर आ रहे होंगे, ठीक है, 10 0 1 ऐसे मिरर नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे अनफिनिश्ड सिम्फनी का मतलब है कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में जिनके साथ अभी आपका अकाउंट खत्म नहीं हुआ है या कभी भी खत्म नहीं होगा। मैं आपके एनिमीज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी किसी क्लोज वन की बात कर रही हूँ, जिनका आपके साथ बहुत पूरे जीवन का सफर है, जिनके साथ, उनके साथ आपका कभी भी अकाउंट खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो आपके साथ रहने के लिए बने हैं। और डिवाइन यहाँ पर अगेन मुझे लव बर्ड्स नजर आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे से थोड़ा दूर हैं, डिस्टेंस में है या इमोशनल डिस्टेंस है। अगेन आप पीसफुल एनर्जी में जितना ज्यादा रहोगे, आप दोनों क्लोज आओगे, ठीक है। ये डिवाइन टाइमिंग पर होगी चीजें, लेकिन आपको ये विश्वास दिलाने के लिए कह रहे डिवाइन कि यही आपके लिए मेंट टू बी है, और यही आपकी जिंदगी में आएगा, लेकिन सही समय आने पर। मे बी यही आपके लिए हिडन ब्लेसिंग है जो आ रही है, लेकिन इस वक्त आपको बहुत ज्यादा पीसफुल एनर्जी में रहना है, इस एनर्जी में तो बिल्कुल भी नहीं रहना है आपको, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है नो प्लेस लाइक होम, तो मे बी आप एक इमोशनल फुलफिलमेंट वाली एनर्जी में जाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर बॉटम की एनर्जी है लॉयल हार्ट, तो डेफिनेटली ये कोई लव्ड वन है आपके जो आपसे दूर हैं, इस वक्त आपके बीच में डिस्टेंस है, सेपरेशन है, जो भी है, ठीक है। लेकिन ये चीजें आगे जाके ठीक होते हुए नजर आ रही हैं, या कम टू दी एज, आप बहुत करीब हैं। लीप ऑफ फेथ की एनर्जी में है आप लोग, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है इसी एनर्जीज में रहने के लिए, ठीक है, क्योंकि बहुत जल्द आपका वेटिंग पीरियड ओवर होने वाला है। अगर आप किसी चीज का बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे थे, तो वो वेटिंग पीरियड आपका ओवर हो रहा है। यहाँ पर बॉटम की एनर्जी में हायर पावर भी आ चुके हैं, एंड इसके बाद यिन एंड यांग है, ठीक है। ये देखिए यिन एंड यांग, तो डेफिनेटली कोई डिवाइन फेमिनाइन और मस्कुलाइन एक होने वाले हैं डिवाइन की मर्जी से। मे बी किसी का रीयूनियन होते हुए नजर आ रहा है मुझे बहुत जल्द, आ, कोई तो है जो एक हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये भी एनर्जी पिक हो रही है जैसे शिव शक्ति अर्धनारीश्वर वाली ऊर्जा, मतलब जिस्म अम, अलग हो सकते हैं लेकिन रूह उनकी एक है, ठीक है, ट्विन फ्लेम एनर्जी। या तो मुझे लग रहा है ना कि किसी के ट्विन फ्लेम उनसे बहुत नजदीक आने वाले हैं, आपके बीच में बातचीत हो सकती है, अगर आप अभी तक सेपरेशन में थे, या बाय द बुक नंबर 11 स्पेसिफिक है यहाँ पर। एंड यहाँ पर डेफिनेटली मुझे लग रहा है आप दोनों का रिकन्सिलेशन होने वाला है। इट्स अ लॉन्ग जर्नी, मैं बोल रही हूँ ना, आपको बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, शायद आपको नहीं पता है, बट डेफिनेटली ये यिन एंड यांग यहाँ पर लवर्स के लिए आया है, ठीक है। लवर्स के लिए आया है डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे बाय द बुक है, तो डेफिनेटली आपका बहुत लंबा सफर है इस पर्सन के साथ, आपका इस जन्म का नहीं है, बहुत सारे जन्मों का रिश्ता है। एंड यहाँ पर मुझे ये भी नजर आ रहा है इस जीवन में भी आप लोग बहुत जल्द हम सफर बनने वाले हैं, ठीक है। ये किसी के लिए आ रहा है यहाँ पर, बाकी मैं टैरो से भी देखूंगी और डिवाइन आपको क्या मैसेज गाइडेंस देना चाहते हैं। एम्ब्रेस द चेंज प्लीज, मैं आपको बोलूंगी इस चेंज को गले लगाइए, क्योंकि पास्ट की चीजें आपको सर्व नहीं करती थी, तो प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए, ठीक है, प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए।
ठीक है, बाकी सब चीजें अपने हिसाब से होंगी, डिवाइन टाइमिंग पर होगी, और बहुत ज्यादा सुकून आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट करें, वो सुकून आ रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, यहाँ पर या चेंज, डेथ कार्ड आ चुका है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अगेन ये चीज यहाँ पर कंफर्म करी है, एंडिंग्स हो रही है कुछ पुरानी साइकिल्स। यहाँ पर क्या आया था, नेवर एंडिंग स्टोरी, जिसका आपको लगता था ये कभी खत्म ही नहीं होगा, ये मेरी जिंदगी में जो परेशानियां है, जो सफरिंग है, जो दुख है, लेकिन वो हो रहा है, एंडिंग्स हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एंडिंग्स, चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन, यही बात मैं आपसे कह रही थी। ये एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है, आपको इसको एम्ब्रेस करना है। या आपकी क्रिएटिव साइड बाहर आ सकती है, आपकी कोई स्किल बाहर आ सकती है जो अभी तक आपके अंदर छुपी हुई थी। ठीक है, तो उस पर आप काम करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको न्यू आइडियाज मिल सकते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आते हुए दिख रही है, जो कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगी इन फ्यूचर। ठीक है, और यहाँ पर ये भी आ रहा है कि किसी का, आपको कोई आपके लव्ड वन है जो आपसे दूर हैं, तो मे बी वो आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, तो उनका आपके साथ, आपके पास कोई मैसेज, कॉल या फिर कोई कन्वर्जेशन आपके बीच में हो सकता है, जिसे होना जरूरी है, बातें क्लियर होना जरूरी है। तो वो डेफिनेटली वो कम्युनिकेशन होगा, वो बातें क्लियर होंगी। ठीक है, यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स, तो यहाँ पर अगेन ये मुझे आपकी एनर्जी नजर आ रही है, यहाँ पर बहुत ही क्लियर डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है, या मे बी ये आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है, वाइसा वर्सा, क्योंकि अभी तक अगर वो आपको लेकर के इमोशनल नहीं थे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल थे अपनी लाइफ में, तो अब कहीं ना कहीं उन्हें भी आपकी तरफ एक इमोशनल बॉन्ड नजर आ रहा है। ठीक है, एक झुकाव आपकी तरफ नजर आ रहा है। ठीक है, वुमेन का मतलब हमेशा जरूरी नहीं है कि ये वुमेन ही हो, ये मैन भी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर यिन एंड यांग आया, तो मे बी किसी की लाइफ में यिन एंड यांग बैलेंस हो रहा है, चाहे आपकी लाइफ में हो रहा है, चाहे आपके पर्सन की लाइफ में हो रहा है, लेकिन कोई तो है जो आपके बारे में बहुत सोच रहा है इस वक्त, इमोशनली कोई बहुत ज्यादा सोच रहा है, और यही वो पर्सन है जो आपके लिए बने हैं, एक्चुअल में आपके ट्रू लव हैं। ठीक है, डेफिनेटली मुझे किसी के लिए बहुत क्लियर मैसेज मिल रहा है यहाँ पर, या 7 ऑफ कप्स। यहाँ पर बहुत सारी कंफ्यूजन बनी हुई है, मे बी आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप क्लियर डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, काफी ज्यादा इल्यूजन में है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में आपको क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि ये चीजें खत्म हो रही है, यहाँ पर जो साइकिल है वो एंड हो रहा है, जो आपको अभी तक कंफ्यूजन में डाला हुआ था। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर मैं साइंस बताऊं तो सबसे ज्यादा वाटर साइन आया है। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत ज्यादा हैवी है यहाँ पर, और स्कॉर्पियो सबसे ज्यादा हैवी है, तो डेफिनेटली आपके चार्ट में स्कॉर्पियो हो सकता है, नहीं तो स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस आपके हो सकते हैं चार्ट में। ठीक है, या ये 10, अगेन 10 नंबर बहुत स्पेसिफिक है, 10 नंबर हमेशा कंप्लीशन को बताता है। तो जब ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो रहा है, आपकी लाइफ में सबसे पहले अगर कुछ खत्म होगा तो वो है आपका पेन। ठीक है, आपका दर्द खत्म हो जाएगा। ठीक है, और अभी तक जो पर्सन जगलिंग कर रहे थे आपके बारे में, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, वो अब आपके बारे में सोच रहे हैं, एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, डेफिनेटली आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ठीक है, प्लीज डिवाइन एंजल्स मेरे कलेक्टिव्स के लिए, और यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन है, या जो अभी तक माइंड गेम्स खेलते आए हैं, जो अभी तक कंफ्यूजन में रहते आए हैं, ठीक है, जिन्होंने हमेशा आपको डिसेप्शन की एनर्जी में रखा, आपसे सच नहीं बताया, आपको अपनी इमोशंस को, या देखिए आप यहाँ पर कैंडल को देखिए, कैंडल को देखिए, कंफर्मेशन है, यहाँ पर डिवाइन प्रेजेंस है, यहाँ पर एंजल्स आपको दिखाना चाह रहे हैं, आप खुद कैंडल को देखिए, यहाँ पर ये इंडिकेशन है, या कैंडल्स का इस तरीके से होना मीन्स आपके लिए कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, ध्यान से सुनिएगा, या बहुत क्लियर साइंस आ रहे हैं आपके लिए, बहुत क्लियर। कैंडल को आप देख सकते हैं बार बार कितना वो ज़्यादा, या तो यहाँ पर ये पर्सन जो लाइज, हमेशा झूठ बोले हैं आपसे, सच छुपाया है, आपको एक एज एन ऑप्शन ट्रीट किया है, आपसे सीक्रेट्स रखे हैं। ठीक है, आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी डाला है अगर, तो ये वही पर्सन है जो अब आपकी तरफ आने के लिए सोच रहे हैं, अगेन आपकी तरफ आने के लिए, और रोमांटिक, बहुत ज्यादा रोमांटिक मुझे ऑफर लग रहा है ये, जो अभी तक आपसे दूर भाग रहे थे, रनर थे, अब वो चेजर बन रहे हैं। डेफिनेटली ट्विन फ्लेम्स के लिए आज की एनर्जी आई है, डेफिनेटली। एंड बॉटम की एनर्जी है यहाँ पर हाई प्रीस्टेस एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो ये डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, बट अब कहीं ना कहीं इस पर्सन की भी इंट्यूशन इसको बता रही है कि आप एक हाई प्रीस्टेस हैं,
आप इंट्यूटिवली जो बातें आप आप पहले ही अवेयर कराते थे उनको, पहले भी आपने थर्ड पार्टी के बारे में मे बी अपने पर्सन को अवेयर किया होगा, चाहे आपने बोल के नहीं भी किया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी वजह से उनके मन में अवेयरनेस आई है और अब उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ तो सोच विचार की उन्हें भी ज़रूरत है। या यहाँ पर आपके पास्ट में बहुत एफर्ट्स डाले गए हैं इस रिलेशनशिप पर, लेकिन अब आप डिटैच हो रहे हो, ठीक है। लेकिन ये पर्सन मुझे आपको चेस करते हुए नजर आ रहे हैं डेफिनेटली। और भी देखूंगी मैं कार्ड्स यहाँ पर ओशो की डेक से। आज की कैंडल कैंडल का इस तरीके से, या बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं डिवाइन आपसे। प्लीज मैं आपसे एक बात तो यहाँ पर कहना चाहूंगी, डल एनर्जी से बाहर आ जाइए, दुखी मत रहिए, ठीक है। डिवाइन में भी आपको दुखी नहीं देखना चाहते हैं, आपको खुश देखना चाहते हैं। या क्लिंजिंग टू द पास्ट, तो ये जो पास्ट की एनर्जीज में आप डूबे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर अगेन 5 है, ठीक है। 5 का आज डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 और 10 नंबर आपको बहुत ज्यादा नजर आ सकता है, तो आपको बोला जा रहा है पास्ट की एनर्जी से आपको बाहर आने की जरूरत है। पास्ट की साइकिल में जो आपको पेन मिला है उससे लेकर के नहीं बैठना है। या दी आउटसाइडर, किसी ने आपको आउटसाइडर फील करवाया है, ठीक है। अगेन 5 इज वेरी वेरी प्रोमिनेंट इन दिस रीडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल इस चीज को एज अ कंफर्मेशन लेना है कि किसी ने आपको आउटसाइडर फील करवाया, आपको एक ऐसी एनर्जी में डाला जहां पर आप ट्रॉमेटाइज हो जाएं। बट डिवाइन की मर्जी कुछ और है, ठीक है। आप देखते रहिए बस रीडिंग, ओके, क्योंकि मैं फील कर पाती हूँ, या आई कैन फील दैट कि कुछ पॉजिटिव चेंजेस या सेलिब्रेशन एंड एग्जिस्टेंस। डेफिनेटली ये कैंडल बार बार इस तरीके से इसीलिए हो रही है क्योंकि डिवाइन आपको याद दिलाना चाहते हैं, रिमेंबर हु यू आर, रिमेंबर हु यू आर। मैं अगेन बोलूंगी, रिमेंबर हु यू आर। आप रोर करने के लिए बने हो, रोने के लिए नहीं। दहाड़ो, ठीक है, रोर करो, ठीक है, रॉक करो अपनी जिंदगी में, कुछ अचीव करके दिखाओ, ठीक है। मोटिवेट करो अपने आप को, दुखी नहीं रहना है, ओके। यहाँ पर ये सेलिब्रेशन की एनर्जी दिखा रही है कि आप बहुत जल्द बहुत बड़ी सक्सेस अचीव करने वाले हो, जिसे आप सेलिब्रेट करने वाले हो। तो काय को इस एनर्जी में रहना है यार, ओके। नहीं रहना है डल एनर्जीज में आपको, क्योंकि आपकी एग्जिस्टेंस बहुत जरूरी है यहाँ पर। या किसी की पॉलिटिक्स यहाँ पर एक्सपोज होने वाली है डेफिनेटली। ये जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशनशिप पे रहा है, ये थर्ड पार्टी का चेहरा सामने आने वाला है। या लवर्स, डेफिनेटली आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो गाइस, और आप दोनों के बीच में जो ये थर्ड पार्टी ने गेम खेले हैं, माइंड गेम्स खेले, या फिर आपके पर्सन ने आपके साथ माइंड गेम्स खेले हैं, तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा रिग्रेट उनको आने वाले समय में होने वाला है। आप बस अपनी बेंच पर बैठिए और जस्ट वेट एंड वॉच, ठीक है, क्योंकि चीजें आपके हक में अपने आप होंगी, ठीक है। आपके आपके हिसाब से चीजें होने वाली है, बाय द बुक। मतलब यहाँ पर बहुत लंबी जर्नी है, या स्लोइंग डाउन। किसी ने आपकी लाइफ में स्लो डाउन करने की कोशिश की है, आपके पैसों को, आपके फाइनेंसिस को। ये पेंटिकल्स का कार्ड है गाइस, एंड आपकी लाइफ में किसी ने आपके पेंटिकल्स को डाउन करने की कोशिश की है, स्लो डाउन करने की कोशिश की है। मे बी ये सच बाहर आएगा, ओके, कुछ तो बाहर आएगा यहाँ पर, ओके। पेशेंस, या आपको पेशेंस में रहना है, पीसफुल एनर्जी में रहना है, काम डाउन एनर्जीज में रहना है। अगेन वो एग वाला जो कार्ड था, ठीक है, एंड यहाँ पर भी वही आ रहा है, आपको पीसफुल एनर्जी में रहना है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए गाइस, ठीक है। या बर्डन, या अवेयरनेस। तो यहाँ पर अगेन मुझे फील हो रहा है कि यहाँ पर किसी आपके पर्सन को यहाँ पर अवेयरनेस आने वाली है कि ये जो थर्ड पार्टी है वो जबरदस्ती का बर्डन क्रिएट कर रही थी, ठीक है। आपको गलत, आपके पर्सन को गलत डायरेक्ट किया है इस थर्ड पार्टी ने, और ये उन्हें अब कहीं ना कहीं पता चलेगा। और यहाँ पर अगेन मुझे शिव की एनर्जी नजर आ रही है, तो ये जो फ्लेम है ना, ये अगेन मुझे दिखा रही है आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में शिव शक्ति वाली ऊर्जा काम कर रही है, और वो आपके पर्सन को ये एहसास करा रहे हैं कि थर्ड पार्टी का असली सच क्या है। ये जो थर्ड पार्टी है वो बहुत ही ज्यादा माइंड गेम्स खेलती है, आपके पर्सन को बहुत ज्यादा मैनिपुलेट किया है, ये मुझे डेफिनेटली नजर आ रहा है यहाँ पर। सो इस चेंज को एम्ब्रेस कीजिए, आपको चिंता नहीं करनी, क्योंकि सब कुछ आपके फेवर में हो रहा है, ठीक है। या ये टावर, थंडरबोल्ट, ये टावर जब आएगा आपके पर्सन की जिंदगी में तभी उन्हें आपकी वैल्यू समझ में आएगी, ठीक है। तो आने दीजिए इस टावर मूवमेंट को, ठीक है, घबराना नहीं है आपको।
या न्यू विजन, मैं बोल रही हूँ ना, उनको अलग से सोचने पे मजबूर करने वाला है ये टावर मूवमेंट या रीबर्थ, या आपके रिलेशनशिप का रीबर्थ होगा, न्यू बिगिनिंग्स आएगी आपकी, या डेफिनेटली चेंज। तो जहां से हमने रीडिंग की शुरुआत की थी विद द चेंज नंबर 10, नंबर 5, वहीं पर आकर रीडिंग एंड हुई है। अब मुझे कुछ और कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कार्ड्स कह रहे हैं यहाँ पर कि ये रीबर्थ आपकी जिंदगी में हो रहा है। डेथ का कार्ड भी आया था, आप डेफिनेटली जानते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी जिंदगी में हो रहा है, पिछली रीडिंग में भी था ये कार्ड। और यहाँ पर ये चेंज अगेन दिखा रहा है कि ये चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। प्लीज इसका खुल के वेलकम कीजिए, क्योंकि ये आना बहुत जरूरी है। इसके बाद आपकी लाइफ में सुकून आएगा। ओके, तो होने दीजिए जो हो रहा है। एग्जॉशन, कोई तो बहुत ज्यादा एग्जॉशन में है आपकी लाइफ में चेंजेस आते हुए देखकर। या फिर एक चीज और यहाँ पर मुझे नजर आ रही है, हो सकती है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो यहाँ पर आपके जो एनिमीज हैं उन्हें पता चल चुका है कि आपका अच्छा समय आ रहा है, आपकी लाइफ में हार्मनी आ रही है, फुलफिलमेंट आ रहा है। तो इस समय पर, ऐसे समय पर ना अपने वो जोश जोश से काम लेने वाले हैं, होश गवाकर। और ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती साबित होगी, क्योंकि पकड़े जाएंगे। या हार्मनी नंबर 10 अगेन स्पेसिफिक है, और यहाँ पर ये एग्जॉशन किसी के मन में इसीलिए बना हुआ है क्योंकि आपकी लाइफ में हार्मनी आ रही है, आपका रीयूनियन हो रहा है। ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड है गाइस। यही चीज मैंने अभी इमेजिन की थी जब मैंने ये कार्ड देखा कि किसी को इस चीज से बहुत प्रॉब्लम है, थर्ड पार्टी हो सकती है डेफिनेटली। और इस चक्कर में वो इतनी बौखल आ जाएगी कि कोई अपने ही खिलाफ, ये अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारने वाली है अपनी हरकतों से, सिर्फ और सिर्फ एग्जॉशन में आके, क्योंकि ये देख नहीं पा रही है ये जो हार्मनी आपकी लाइफ में आ रही है। बस आपको सिर्फ पीसफुल एनर्जी में रहना है, ठीक है। या डेफिनेटली वर्ल्ड कार्ड, कंप्लीशन हो रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि आप एक चोजन बीइंग है, आप एक इनोसेंट पर्सन है, आप एक बहुत ही प्योर सोल है, इसलिए आपकी लाइफ में इतनी सारी ब्लेसिंग्स आ रही है। ठीक है, तो एम्ब्रेस द चेंज, रिमेंबर हु यू आर, ये सारी चीजें आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।